नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार JF लॉ क्लासेस पर क्लासें चल रही हैं, जिसमें हम IPC ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की क्लास आज क्लास नंबर 10वीं क्लास है, जिसमें हम बहुत ही डिटेल तरीके से क्लासों को ले रहे हैं। तो क्लासों को लेना आप ना भूलें। यदि आप किसी भी क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास को आपको देखना है लास्ट तक और क्लास को आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है। एक और ज़रूरी बात कि आप जब भी क्लास देखते हैं तो पेन, कॉपी, हेडफोन, यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आपको जो भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको आप नोट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा तो था लेकिन शायद याद नहीं है कहाँ पढ़ा था। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए वीडियो को सुनें। अब आपको क्लासें कैसे मिलेंगी या जो नए जुड़े हुए हैं उनके लिए क्लासें पुरानी वाली कैसे मिलेंगी, नई क्लासें कैसे मिलेंगी, हम तो पहली वाली ही क्लास देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये ऊपर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा आप चैनल सर्च करोगे JF लॉ क्लासेस के नाम से तो ये लोगो आपको YouTube चैनल का मिलेगा। जैसे ही आप सर्च करोगे ये आपको दिख जाएगा और आपको अंदर जैसे ही आएंगे तो सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाए। IPC के वीडियो लेक्चर ऑलरेडी संपूर्ण IPC की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने आपको IPC को बताया है और संविधान की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट की आपकी क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गई पुरानी क्लासों के बारे में बात की, आप पुरानी क्लासों को ऐसे देख सकते हैं। अब नई क्लासें देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद क्या है, आपको बेल आइकॉन इम्प्रेस करना है। इसके बाद आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही आप खोलेंगे तो वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। ये तो रही क्लासें देखने के संबंध में बात है। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक में कि क्या हम पढ़ने वाले। पिछली क्लास में जैसा कि मैं आपको अवगत करा दूं तो पिछली क्लास में हम आर्टिकल नंबर 15 के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम शिक्षा संस्थानों में यानी जो स्कूली शिक्षा है या हम पढ़ने की जो बात कर सकते हैं तो उसके संबंध में रिजर्वेशन की बात आर्टिकल नंबर 15 में बताई गई। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 के बारे में और आर्टिकल नंबर 16 में जो है वो है आरक्षण के बारे में।
यानी 15वीं रिजर्वेशन के संबंध में था और 16वीं रिजर्वेशन के संबंध में प्रावधान करता है। लेकिन 15 जो था वो शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करता है और 16 है, ये हम कह सकते हैं आम भाषा में कि नौकरियों के संबंध में आरक्षण की बात करता था। किसके संबंध में? नौकरियों के संबंध में आरक्षण के विशेष उपबंध बनाए गए हैं आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत। इतनी बात आपको 15 और 16 में अंतर आ जाना चाहिए। अब क्या क्या उपबंध हैं, किस तरीके से बताया गया है, इस सारी चीज़ को आप हम डिटेल में समय बर्बाद न करते हुए पढ़ते हैं। तो 16 की जो हेडिंग है वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए या नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होगा। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होगा। कैसा अधिकार प्राप्त होगा? समान। किसके संबंध में? नियुक्ति के संबंध में या फिर नियोजन के संबंध में, यानी नौकरी के संबंध में कोई भी नागरिक को भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा क्लॉज आता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी किसी के भी साथ विभेद नहीं किया जाएगा कि ये किस जाति से है या ये किस स्थान पर जन्म हुआ है। तो ये इत्यादि चीज़ों के आधार पर भी समानता का व्यवहार ही किया जाएगा, यानी विभेद किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। क्लॉज नंबर 3 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने की निवारित नहीं करेगी, यानी संसद ऐसी विधि बना सकती है जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, या तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें या उसमें किसी स्थान के या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पदों के जो नियोजन है उनकी नियुक्ति के संबंध में राज्य संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय की अपेक्षा कर सकेगी। अब इसका मैं आपको एक सीधे तरीके में बात करूं तो गवर्नमेंट इसके संबंध में जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे एमपी की वैकेंसी कोई आती है या फिर किसी अदर स्टेट की वैकेंसी जब आती है तो उसमें एक मांग की जाती है मूल निवासी की। क्या मांग की जाती है? मूल निवासी की मांग की जाती है। तो वो मूल निवासी की मांग किस लिए की जाती है कि जो लोकल स्टेट के हैं या जो जिस स्टेट के हैं उनके कट ऑफ का अंतर कुछ अलग रहता है और अदर स्टेट के होते हैं उनका कट ऑफ कुछ अलग रहता है, यानी अपने स्टेट वालों को एक विशेष दर्जा देना और उसके लिए मूल निवासी की मांग की जाती है। यह मूल निवासी सभी के लिए उपलब्ध होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज नंबर 4 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज नंबर 4 कुछ इस प्रकार बताता है। हम शॉर्ट में इसकी बात करें तो ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करता है। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन ऐसे आप कह सकते हैं। मैं इसको आपको एक एक करके हेडिंग बता देता हूँ जिसमें आप समझ जाएं। क्लॉज नंबर 4 कहता है 16(4)
इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधि राज्य की राह में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यानी जो पिछड़े हुए नागरिक हैं और राज्य की सेवा में उनके जो सेवा पद हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है, तो नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध किए जा सकेंगे। यानी उनको विशेष उपबंध करने से यानी रिजर्वेशन देने से निवारित नहीं किया जाएगा। यानी कह सकते हैं हम कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है, यार ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान 16(4) के तहत दिया गया है। अब क्लॉज नंबर आता है 16(4)A। कौन सा आता है क्लॉज नंबर 16(4)A? दोबारा मैं आपको बता दूं, आप लिख लें 16(4) के साथ है ए। अब इसमें बताया गया है क्या कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जाति या जनजाति के पक्ष में प्रतिनिधि राज्य की राह में राज्य की सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। कौन कौन पर्याप्त नहीं है? एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अगर ये सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य इनके लिए विशेष उपबंध बनाएगी और किसी वर्ग या वर्गों की परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए निवारण करेगी। अब आप इसको थोड़ा समझ लें। इसमें दो आरक्षण बनते हैं, एक तो एससी एसटी के लिए आरक्षण, दूसरा एससी एसटी के लिए प्रमोशन का आरक्षण। अब इन दोनों आरक्षणों को कब जोड़ा गया? ये मूल संविधान के भाग नहीं। इनमें जो संशोधन हुआ वो कुछ इस प्रकार है कि जो एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन जोड़ा 4A, वो 77वां संविधान संशोधन, मैं इसको कौन सा संविधान संशोधन? 77वां संविधान संशोधन 1995 में एससी एसटी को आरक्षण जोड़ा गया। एससी एसटी को आरक्षण का प्रावधान कब किया गया? 1995 से सरकारी नौकरियों में। और प्रमोशन की जो बात की गई वो की गई 85वां संविधान संशोधन 2001 से। प्रमोशन की बात की गई 2001 से। तो ये इस प्रकार एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण हमने देखे। अब हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 4B के बारे में कि 4B किस प्रकार प्रावधान करती है। सोलह 4B। इस अनुच्छेद की कोई बात जो राज्य के किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई हो, ऐसी रिक्तियों के लिए खंड नंबर 4 और खंड 4A के विषय के आरक्षण के लिए उपबंध उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षण। यानी मैं आपको इसको सीधे तरीके से बता दूं तो इसके लिए क्या है कि मान लीजिए किसी वर्ग की, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, यदि किसी वर्ग की सीटें निकली हैं 40
और उन सीटों में से मान लीजिए उस वर्ग की 30 सीटें भरी गई हैं, तो इनकी जो सीटें 10 बची हैं उनको जब अगली बारी रिक्तियाँ आएंगी, अगले बारी जो पद में नियुक्ति होगी, तो 10 सीटें इनकी ऐड होकर आएंगी, जितने निकलना है पद उससे 10 ज़्यादा आएंगी। ये इसका मेन सार है। इसको जोड़ा गया है 81वां संविधान संशोधन 2000 में। 81वां संविधान संशोधन 2000 में इसको जोड़ा गया है। इसको हम कैचअप रूल भी कहते हैं, यानी जो पिछले वाले पदों को कैच करके रखता है। एक क्लॉज और है इसमें, अभी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 16 का क्लॉज नंबर 6। इसको हम कहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग, या फिर हम इसको नॉर्मल भाषा में EWS के नाम से भी जानते हैं, EWS। तो ये जो मूल संविधान में नहीं था और इसको अभी 2019 में जोड़ा गया है 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में, सॉरी 2003 नहीं, 2019 में 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 16 कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया सरल तरीके से, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार से आगे वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल में JF लॉ क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय।